चाहे यह गांव वाले हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाए। लखन बोला, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, अगर यह गांव वाले पानी के बिना मर गए तो इसका पाप आपके सिर पर ही होगा, और यदि आप इस कुएं को अपना कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य आपको ही मिलेगा, और साथ ही साथ यह गांव वाले आपको दुआएं भी देंगे। दोनों ठगों की बात सुनकर सारे गांव वाले सेठ जी के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, हाँ कह दीजिए। सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं आपके आगे हार गया। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वालों, जाओ जाकर पानी भर लो। लखन और बसंत ने खुश होकर कहा, आओ गांव वालों, सब आकर पानी भर लो। और सभी गांव वाले सेठ की जय जयकार करने लगे, साथ लखन और बसंत की जय जयकार करने लगे और अपने घरों से बर्तन लाकर वे पानी भरने लगे। इसके बाद सेठ शांति प्रसाद लखन और बसंत से कहने लगा, अरे भाई, ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस चालाकी से तुम दोनों ने मेरे असूलों को तोड़कर मेरा कर्जा लौटाया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों अचानक कर्जा लुटाने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो रहे थे, जबकि पहले तो तुम दोनों ने मुझे अगले जन्म में कर्जा लौटाने का वादा किया था और मुझे ठगने के लिए आए थे। बसंत कहने लगा, तो ठीक है सेठ जी, अब हम पूरी कहानी आपको छोटे रूप में सुनाते हैं। हम लोग आपको मूर्ख समझकर आपको लूटने के लिए आए थे और हमारी नजर में हमने आपको लूट भी लिया था, लेकिन जब आपके यहाँ से लौटकर हम एक गांव में पहुंचे और फिर बसंत ने उस रात को बैलों के मुंह से सुनी हुई सारी बातें सेठ जी को बता दी और साथ ही साथ यह भी बता दिया, एक साधु महाराज के मार्गदर्शन से वे इस गांव तक पहुंचे। और फिर अंत में लखन ने कहा, सेठ जी, हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमने फैसला कर लिया है कि भविष्य में हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे और मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी से अपना पेट भरेंगे। सेठ ने कहा, शाबाश, तुम दोनों ने यह बहुत ही अच्छा फैसला किया है। अगर कभी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो बिना झिझक के मेरे पास चले आना। उसके बाद सेठ शांति प्रसाद वहां से लौट गए। उस दिन के बाद से लखन और बसंत ने भी सारे बुरे धंधे छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगे।